जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा महर्षि दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री नारायण भगवान सब देवताओं को आज्ञा देते हैं कि अगर वो अपनी रक्षा चाहते हैं, अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं तो महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे अस्थियां मांगे और उससे वज्र का निर्माण करके वृत्रासुर से युद्ध करें। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री नारायण भगवान के ये वचन सुनते ही देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि सब देवताओं के साथ दधीचि ऋषि के आश्रम पर गए हैं और उनको आज दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे हैं कि हे ऋषिवर, हम सब देवता लोग आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। आज हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। ऋषि महाराज कहने लगे हैं कि हे देवगणों, कहिए हमारे योग्य क्या सेवा है जो हमारे से बन पड़ेगा, उस कार्य को हम आपके लिए अवश्य करेंगे। देवगण कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, हम लोग अपने कल्याण के हेतु आपके शरीर की अस्थियां चाहते हैं। यह वचन सुनकर दधीचि ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे देवराज, तुम अपने हृदय में विचार करके देखो कि जरा सी पीड़ा होने से कितना कष्ट होता है। अतः तुम्हें अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी जानना चाहिए। हे देवताओं, जिस प्रकार आप सबको अपना शरीर प्यारा लगता है, ठीक ऐसे ही मुझे भी अपना शरीर प्यारा लगता है। जिस प्रकार सब लोग अपने शरीर को प्रिय जानकर उसको आराम देते और मोटा करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपना ये शरीर प्रिय है। अतः मेरे लिए ऐसा असहनीय कष्ट क्यों देने आए हो? इंद्र ने उत्तर देते हुए कहा है कि आप यह सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं श्री नारायण जी भगवान की आज्ञा पाकर आपके शरीर की अस्थियां मांगने आया हूँ। जिस प्रकार हरा वृक्ष अपनी छाल और फल पुष्प आदि से समस्त मनुष्यों तथा पशु पक्षियों को सुख देता है और किसी की डाली तोड़ने पर दुख नहीं मानता, उसी प्रकार वैष्णव और संत पुरुष ऋषि मुनि भी अपने ध्येय को केवल परोपकार में काम आता हो तो वे कभी देने से इनकार नहीं करते। जब देवराज इंद्र ने ऐसे ज्ञान भरे वचन बोले हैं और महर्षि दधीचि से बारंबार प्रार्थना की है, उस समय ऋषिवर कहने लगे हैं कि हे देवराज, यह शरीर श्री नारायण भगवान का दिया हुआ है। यदि कहीं वे स्वयं भी आकर ऐसा कहते तो भी मैं इसे अपनी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता। मैं केवल यही जान तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ कि ये शरीर तो नाशवान है। इस शरीर को एक ना एक दिन नष्ट होना है। जो इस संसार में आया है उसको इस संसार से जाना ही होगा। कुछ लोग शुभ कर्म करके अपने धर्म का पालन करते हैं, वो भगवान नारायण के धाम में जाते हैं। कुछ लोग पाप कर्म करते हैं, वो सारा जीवन पाप कर्मों में बिताकर अंत समय भगवान को याद नहीं कर पाते, उनको नरक में स्थान मिलता है। लेकिन जो इस संसार में आया है उसको इस संसार से जाना ही पड़ेगा। जो एक बार पैदा हो चुका है उसको एक दिन अवश्य ही नष्ट होना है। इसलिए फिर इससे बढ़कर उत्तम बात और क्या हो सकती है जो यह मेरा नाशवान शरीर तुम्हारे किसी काम आ जाए। अगर इस शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध होता हो तो मुझे इसमें प्रसन्नता होगी। मैं योगाभ्यास साध कर श्री नारायण भगवान के ध्यान में बैठता हूँ और तुम एक गाय लेकर उससे मेरा शरीर चटवाओ। जब मेरे देह का सारा मांस चटने के बाद केवल अस्थियां मात्र रह जाएं, तब उन अस्थियों को ले जाकर तुम अपना मनोरथ सिद्ध कर लेना। परंतु हे देवराज, मुझे इस समय तीर्थ स्नान करने की इच्छा है, अतः आप आज्ञा दो तो मैं तीर्थ स्नान कर आऊं। तो उसके पश्चात
आप मेरे देह का हाड़ ले लेना। उस समय सब देवगण कहने लगे हैं कि हम इसी जगह पर समस्त तीर्थों का जल लाए देते हैं, अतः आप यहीं पर स्नान कर लेना। ऋषिवर कहने लगे हैं कि बड़ी अच्छी बात है। तब उस समय सब देवगणों ने तुरंत ही समस्त तीर्थों का जल वहां लाकर उपस्थित कर दिया। जब ऋषिवर ने स्नान करने के पश्चात योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और श्री नारायण भगवान के ध्यान में लीन हो गए, उस समय इंद्र ने एक गाय मंगवाकर ऋषि के शरीर पर नमक का लेपन करके गाय से चटवा दिया। जब उस गाय ने ऋषि के समस्त मांस को चाट लिया और केवल अस्थि मात्र रह गई, तब देवराज इंद्र ने उस हड्डी को लाकर विश्वकर्मा को वज्र बनाने के लिए दे दी है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, देखो दधीचि ऋषि को महादानी जानकर देवराज इंद्र भी भिखारी बन गए हैं। अतः दाता का नाम सब लोग लेते हैं, लेकिन सूम और लालची का नाम कोई नहीं लेता, इसलिए दान उत्तम माना गया है। और महर्षि दधीचि ने तो अपने शरीर का दान कर दिया है। सबसे प्रिय इंसान को शरीर ही होता है। मनुष्य को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा मनुष्य जो चाहे सो कर्म कर सकता है, जो भोग भोगना चाहे सो भोग भोग सकता है। अगर इस शरीर को अपने धर्म कार्य में लगाना चाहे तो भी धर्म के कार्य में लगा सकते हैं, लेकिन महर्षि दधीचि ने सब देवताओं के कल्याण के लिए अपने शरीर का आज दान किया है और सदा के लिए महर्षि दधीचि का नाम अमर हो गया है। इसके पश्चात विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर देवराज इंद्र और सब देवताओं को दे दिया है और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए हैं। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे हैं। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। हे परीक्षित महाराज, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर मोर्चे पर डटा हुआ था। हे राजन, जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर युद्ध हुआ है। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदग्न, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देखकर और भी क्रोधित हो गए हैं। तब नमूची, शंबर, अनर्वा, विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, है ग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव और यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे हैं। हे परीक्षित जी महाराज, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवताओं पर प्रहार करने लगे हैं। उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, तोप, भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया है। हे महाराज, एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। हे परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक भी नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए हैं। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर
पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे हैं, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले ही की भांति काट गिराया है। हे महाराज, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर हल्की सी खरोंच भी नहीं आई है, सबके सब सकुशल हैं, तब तो सब आज दानव बड़े डर गए हैं। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे सबके सब भगवान की कृपा से निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक ऐसे ही आज देवताओं पर सब दैत्य तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे हैं, लेकिन देवताओं को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता है। उस समय डर के मारे सब असुर इधर उधर भागने लगे हैं। वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने जब ये देखा कि सब असुर भाग रहे हैं, तब वो सब दैत्यों को संबोधित करके कहने लगा है कि हे असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को नहीं अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का त्याग करना, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? तो बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज आज कर रहे हैं। महर्षि दधीचि को देखो, उनकी कृपा को देखो कि कैसे उन्होंने देवताओं का कल्याण करने के लिए, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए अपनी मृत्यु को वर्ण किया है, अपने शरीर की हड्डियों का दान किया है, शरीर को नष्ट किया है। धन्य है ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे संत महात्मा जो लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। महर्षि दधीचि को आज भी लोग याद करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब तक इस संसार में रहेगी, लोग उसका गुणगान करेंगे, और जब जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी, तब तब महर्षि दधीचि का नाम अवश्य लिया जाएगा। बड़े सम्मान के साथ आज भी महर्षि दधीचि का नाम लेते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमर है, ये सदा रहने वाली है, ठीक है ऐसे ही महर्षि दधीचि का नाम सदा के लिए अमर हो चुका है। आज की इस कथा के प्रसंग से बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें लोक कल्याण के लिए अपना कुछ त्याग करना पड़े तो सहर्ष खुशी से त्याग कर देना चाहिए। वो समय तो आज है नहीं कि हमें अपने शरीर का त्याग करना पड़े, लेकिन जो कुछ हमारे पास धन इत्यादि हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें से कुछ दान किया जाए तो अच्छी बात होगी। जो कुछ हमारे पास है उसमें से अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार अगर उसमें से कुछ दान कर दिया जाए, किसी का काम संवार दिया जाए, तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। कुछ लोग तो हमें जीवन में ऐसे मिलते हैं, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कुछ सहायता चाहते हैं। वो धन की सहायता नहीं चाहते, किसी और तरह की सहायता चाहते हैं, तो अगर हम उनकी सहायता कर दें तो उसमें बुरी बात नहीं है। तो किसी के कल्याण के लिए कुछ दुख उठा लेना बुरी बात नहीं है। अगर किसी का कल्याण करना है, किसी का भला करना है, तो थोड़ी दिक्कत तो महसूस होती है, लेकिन फिर भी खुशी से किसी का भला करने के लिए अपने आप को सदा तैयार रखना चाहिए। जो कुछ हमारे पास सामर्थ्य है, जैसा हमारे पास साधन है, उन्हीं साधनों के द्वारा किसी की सहायता की जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की,
जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय महर्षि दधीची जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।